बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए चाइनीज़ राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हम बनाएंगे बग़ैर चिकन के। कौन कहता है कि चाइनीज़ राइस बग़ैर चिकन के मज़ेदार नहीं बनते। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम ये चाइनीज़ राइस किस तरह से बनाएंगे। सिर्फ हम इसमें वेजिटेबल यूज़ करेंगे, चिकन का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे और फिर भी ये मज़ेदार फ्राइड राइस जो हैं हमारे तैयार होंगे। तो आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून भरकर नमक और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे। पानी में अच्छी तरह से बॉईल आने के बाद हमने चावल शामिल कर देना है। चावल मैंने सिर्फ 250 ग्राम लिए हैं और मैंने इनको 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। अच्छा जी, चावलों को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। जैसे हम चावल बॉईल करते हैं ना, उसी तरह से होने चाहिए। आपने इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखनी। चावल बॉईल होने के बाद हम इनको ठंडा कर लेंगे पानी में डालकर और अब हम ले लेंगे 2 अंडे। अंडे में मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च शामिल की है थोड़ी सी और अच्छी तरह से हमने इसको फेंट लेना है। और अब हम ले लेंगे कढ़ाई, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे घी अंडा फ्राई करने के लिए। घी गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें जो अंडा फेंटा था ना, वो हम इसमें डाल देंगे और अंडे को हमने फ्राई कर लेना है। पहले एक साइड से जब ये पक जाएगा ना, तो फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। दोनों साइड से हमने इस तरह से अंडे को पका लेना है और उसके बाद ना हमने इसके पीसेस कर लेने हैं छोटे छोटे से। इस तरह से मैं इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी। तो जी, अंडा हमारा फ्राई हो चुका है। बस अब हमने है ना अंडे को इसमें से निकाल लेना है। तो जी, अंडा मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब हमने दोबारा से कढ़ाई में घी डालना है। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें घी शामिल किया है और घी गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च और गाजर। जिस तरह भी आप इसकी कटिंग करना चाहें कर लें। मैंने है ना थोड़े चॉप कर इसको कटिंग किया, थोड़ा मोटा मोटा सा मैंने इसको चॉप किया हुआ है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। 2 टेबलस्पून मैंने शामिल की है सोया सॉस इसमें और 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे हम सिरका। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको पकाना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। अगर हमने लो फ्लेम पर इसको कुक किया ना, तो फिर ये सब्जियां पानी छोड़ देंगी। अच्छा, अब हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी। बंद गोभी चूँकि जल्दी से गल जाती है तो बंद गोभी हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। बंद गोभी डालने के बाद भी हमने इसको पकाना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। ज़्यादा देर हमने इसको नहीं पकाना, वरना ये सब्जियां बहुत ज़्यादा गल जाएंगी। अच्छा जी, अब हमने इसमें से जो सब्जियां हैं ना, थोड़ी सी सब्ज़ी हमने इसमें से अलग कर लेनी है। अब ये जो सब्ज़ी है इसके अंदर हमने डाल देना है अंडे के पीसेस। जो हमने अंडा फ्राई किया था उसके हमने पीसेस किए थे, वो डाल देंगे और इसके ऊपर हमने डाल देना है चावल जो हमने बॉईल कर रखे थे। सारे चावल हम इस पर डाल देंगे और उसके बाद जो हमने सब्जियां बचाई थी वो सब्जियां हमने इसके ऊपर डाल देनी है। सारी सब्जियां जो हमने बचाई थी वो सारी इसमें डाल देनी है। अंडे के पीसेस भी हम इसमें डाल देंगे ऊपर से और अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। और अब हम इसको रख देंगे दम पर। 15 मिनट का आपने इसको दम लगाना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको रखेंगे। 10 मिनट के लिए आपने फ्लेम ऑन रखना है और 10 मिनट के बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे और फिर आपने 5 मिनट का इसको मज़ीद दम देना है। टोटल 15 मिनट का हमने इसको दम देना है। 10 मिनट चूल्हा ऑन रखेंगे और 5 मिनट हम इसको चूल्हा बंद कर दम देंगे। और देखिए जी, उसके बाद कितने मज़ेदार हमारे एग फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। बग़ैर चिकन के ये हमने चाइनीज़ राइस तैयार किए हैं। बहुत मज़ेदार ये चाइनीज़ राइस तैयार हुए थे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।